हेलो एवरीवन, आज है 28 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। 7.5% की बेहतरीन तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। सैटरडे को इसके रिजल्ट्स आए थे और काफ़ी अच्छे नंबर थे, उसी का आज असर देखने को मिल रहा है। दूसरी वजह यह है कि आज बाजार भी अच्छे मूड में है। आज बैंक निफ्टी की बात करो, सेंसेक्स की बात करो, स्मॉल कैप मिड कैप की बात करो, अच्छी रफ्तार देखने को मिल रही है। तो एक पॉजिटिव माहौल में यस बैंक के शेयर में अच्छे रिजल्ट्स के चलते एक तेज़ी ज़रूर देखने को मिली है। और बात करेंगे वीडियो में इस बैंक के बारे में कि इस एक दिन की तेज़ी पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर आप देखो ग्राफ तो अब तक तो ये गिर ही रहा था, आज जाके तेज़ी आई है। तो बात करना बनता भी है कि क्या सिनारियो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, धोखा है, मौका है, क्या सिनारियो, सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 20 रुपये का शेयर है, 7.5% की आज तेज़ी है, लेकिन एक महीने में 7.5% का फॉल भी है। जहाँ तक एक साल की बात करें तो सिर्फ 30% की तेज़ी रह गई है। एक टाइम था जब इसने पैसा डबल किया था, 100% का ग्रोथ यहाँ पर था। ठीक है, 16 रुपये से भी नीचे था और ऑलमोस्ट 32 पे चला गया था। वहाँ से एक मेजर फॉल आया, वापस अटेम्प्ट करा, वापस गिरा, वापस अटेम्प्ट करा, वापस लगातार गिर रहा है। आज फिर से इसने अटेम्प्ट करा है और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये हल्का अटेम्प्ट होगा, 1-2 दिन की तेज़ी वाला ही अटेम्प्ट मुझे लग रहा है, क्योंकि देखो बाजार अच्छे मूड में। और मैंने पहले भी कहा था कि दिवाली वाला जो वीक होने वाला है उसमें बाजार तेज़ी दिखाने का काम करेगा, लेकिन उसके बाद आपको करेक्शन के लिए तैयार रहना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर और करेक्शन देखने को मिलेंगे। और अगर आप ग्राफ ऑब्जर्व करो तो बीच बीच में जब इसने तेज़ी दिखाई थी तो वो रिजल्ट्स के अगले दिन वाली तेज़ी थी, उसके बाद गिरावट देखने को मिली थी यहाँ पर। तो देखते हैं क्या सिनारियो देखने को यहाँ पर मिलता है। और जहाँ तक 5 साल का अगर देखें तो भैया लगातार गिरावट है। एक टाइम था जब काफ़ी बेहतरीन बैंक इसको माना जाता था, बाद में लंबे करेक्शन से गुजरा, लंबे समय के कंसोलिडेशन से गुजरा, तेज़ी भी अगर दिखाई तो फिर से गिरता हुआ नज़र आया। अब अटेम्प्ट कर रहा है, ये देखते हैं कि सक्सेसफुल होता है कि नहीं। और जहाँ तक इसके वॉल्यूम्स की बात करें, ऑलमोस्ट 17 करोड़ के आसपास के शेयर ट्रेड होते नजर आए। बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है, और हो भी क्यों ना, रिजल्ट्स आने के बाद भैया बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग होती ही है। और जहाँ तक येस बैंक के बारे में अगर आप देखोगे तो देखो बैंक का जो मार्केट कैप है वो 65,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। और एक टाइम था जब ये 400 रुपये का भी शेयर था, और आपको मैं बता दूं कि जब 400 रुपये का शेयर था तब इसका जो मार्केट कैप था वो 90,000 करोड़ का था। आज 20 रुपये के प्राइस पे 65,000 करोड़ है। रीज़न है कि बहुत सारे शेयर्स की यहाँ पर डंपिंग हुई है, बहुत सारे शेयर्स की यहाँ पर डंपिंग हुई है। आपको पता होगा कि जब येस बैंक क्राइसिस आया था, जब बैंक डूबने वाला था, तो 10,000 करोड़ रुपए रेज करे थे, मतलब 10,000 करोड़ रुपए यहाँ पर रेज हुए थे। अलग अलग बैंक ने पैसा लगाया था, 10 रुपये के दाम पर इक्विटी खरीदी थी, तो 1,000 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूजन हुआ था उस टाइम पर। बाद में QIP के जरिए भी इन्होंने पैसा रेज करा था, सॉरी OFS के जरिए पैसा रेज करा था इन्होंने। 12-13 रुपये के दाम पर इक्विटी रेज मतलब ऑफर करी गई थी यहाँ पर। कुल मिलाकर 15,000 करोड़ रुपए तब रेज करे गए थे और इक्विटी इन्फ्यूज़ करी गई थी यहाँ पर। जो इक्विटी इन्फ्यूजन हुआ है उसके चलते इसका जो वैल्यू है, मतलब जो शेयर्स की जो वैल्यू है वो घटी है यहाँ पर। और कम इस बैंक को लेकर देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 93% लोग कह रहे खरीदारी करो, 7% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। मुझे लगता है कि अभी खरीदारी के मौके नहीं है, क्योंकि मैं अभी भी मान के चल रहा हूँ कि थोड़ी बहुत करेक्शन बनेंगे, लेकिन हाँ जिसके पास है वो होल्ड कर सकता है। लेकिन आपको जो नज़रिया है वो एटलीस्ट लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। और क्योंकि देखो क्यों मैं अभी मना कर रहा हूँ, ये देखो बहुत सारी चीज़ें अनसर्टन है यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि अभी देखो, अभी SBI यहाँ पर बेचने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, एग्जिट होने की कोशिश कर रहा है ये। अब SBI एग्जिट होगा कि नहीं, किसको भैया कौन शेयर खरीदेगा, इन डोमेस्टिक प्लेयर होगा, इंटरनेशनल प्लेयर होगा। जैपनीज़ बैंक के साथ भी बात चल रही थी, लेकिन अगेन यहाँ पर एक और चीज़ सामने आ सकती है, वो ये है कि RBI उसको अप्रूव करेगा कि नहीं, क्योंकि RBI नहीं चाहता कि भैया किसी भी फॉरेन प्लेयर के पास 50% का स्टेक चला जाए, कंट्रोलिंग स्टेक चला जाए, वो भी इंडियन बैंकिंग का। वो एक्चुअली में दिक्कत वाली बात होगी यहाँ पर किसी इंडिविजुअल प्लेयर के पास। और यहाँ पर अगर बात करी जाए येस बैंक को लेकर तो देखो, जो ब्रोकरेज रिसर्च जो रिपोर्ट्स भी आई थी, ICICI सिक्योरिटीज़ लगातार सेल ही दे रहा है 20-20 रुपये का टारगेट देकर। और डिविडेंड तो भूल जाओ कि ये पे करेगा, अगर पे करेगा भी तो बहुत कम पे करेगा, क्योंकि इतने सारे शेयर्स यहाँ पर डंप हुए हैं कि अगर 1 रुपये का भी डिविडेंड पे करता है ये एनुअली, तो बहुत सारा पैसा इनको डिविडेंड के फॉर्म में देना पड़ जाएगा, जो कि अगेन उतना कमा भी नहीं रहे हैं ये। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब कमाना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो 33-34 का P रेशो है इसका, जो कि महंगा, सेक्टर P17 के मुकाबले महंगा है ये। कोई भी एनालिस्ट अपनी राय नहीं दे रहा है। और यहाँ पर फाइनेंशियल्स देखोगे तो नंबर्स डेफिनेटली अच्छे थे लास्ट क्वार्टर के।
रेवेन्यू में बेहतरीन ग्रोथ था, 9,225 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, और प्रॉफिट 565 करोड़ से भी ज़्यादा का था, जो कि बड़े लंबे अरसे बाद देखने को मिला है। और अगर आप देखोगे यहाँ पर तो पिछले 3 क्वार्टर अच्छे रहे इनके लिए, स्पेसिफिकली प्रॉफिट वाइज। इससे पहले क्या था कि रेवेन्यू तो चलो इनको हर क्वार्टर में बढ़ ही रहे थे, लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा था। जैसे कि 345 करोड़ रहा, फिर घट गया था, भले ही रेवेन्यू बढ़ गया लेकिन घट के 228 करोड़ हो गया, फिर वापस रेवेन्यू मतलब बढ़ा लेकिन फिर भी 240 करोड़ का रहा। लेकिन अच्छा रेवेन्यू यहाँ पर जो देखने को मिला वो रेवेन्यू से ज़्यादा प्रॉफिट रहा मार्च क्वार्टर में 465 करोड़। लेकिन ये नंबर्स के बाद भी एक दिन की तेज़ी आई थी, ठीक है, रिजल्ट्स आ गए, अगले दिन तेज़ी आ गई, 5% की तेज़ी आई थी, अगले दिन से वापस गिरावट देखने को मिली थी। सेम चीज़ जून क्वार्टर के नंबर्स में भी हुआ था ये कि 516 करोड़ का जब मुनाफा कमाया था, अगले दिन 5% की तेज़ी आई थी, लेकिन उसके बाद फिर से हमें गिरावट देखने को मिल गई। सेम चीज़ अभी सितंबर को लेकर जब नंबर्स आए हैं सैटरडे को, आज तकरीबन 7.5% की हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। अब देखते हैं कि वो तेज़ी टिक भी पाती है कि नहीं, क्योंकि जो प्रीवियस 2 क्वार्टर के नंबर अच्छे थे लेकिन फिर भी एक दिन की तेज़ी के बाद गिरावट देखने को मिली थी हमें। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो तो भूल जाओगे, है ही नहीं। यहाँ पर प्रमोटर जो थे राणा कपूर एंड फैमिली, वो बेच बाज के निकल लिए है यहाँ से। 0.25% म्यूचुअल फंड के पास है, 38.15% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, और यहाँ पर एफआईएल्स 27% का स्टेक लेकर बैठे हैं। और आप खुद सोचिए कि इंस्टीट्यूशन में इंश्योरेंस फर्म के पास 4.20% का स्टेक है, अदर पार्टीज 33.95% पर है, और इस अदर पार्टी से बैंक वाले जनरली अगर आप देखो तो एसबीआई के साथ और भी कई सारे लोग हैं। और जो 50% का भैया हिस्सा बेचने को लेकर प्रोसेस कर रहे हैं, तो पहली बात है कि उन सब का सभी बैंकों का मिलाकर भी 50% का स्टेक नहीं है, तो इनको स्टेक एफआईएल से लेना पड़ेगा। अब कौन एफआईएल्स देगा, किस रेट पे देगा, क्या सिनारियो है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और जहाँ तक जिस तरीके से बाजार मूव कर रहा है गिरावट वाले दाम पर, तो कहीं ना कहीं जिस प्राइस पे पहले ये लोग बेचने का प्लान कर रहे थे उससे कम ही तो ये आ चुका होगा। तो बिड अभी देखना ये भी रहेगा कि कौन आएगा, कौन खरीदारी करेगा, कुछ भी अभी यहाँ पर क्लियर नहीं है। यहाँ पर रिटेल की जो होल्डिंग है वो 22.44% की है, और यहाँ पर अदर पार्टीज 12.15% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। और अगर ओवरऑल अगर मैं बात करूँ यस बैंक के बारे में, तो भैया नंबर्स इनके अच्छे रहे हैं, उसी के चलते 7% 7.5% की तेज़ी भी हमें देखने को मिली है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही कहा, इससे पहले के भी 2 क्वार्टर के नंबर आए थे, वो बहुत अच्छे थे। नंबर आने के अगले ही दिन, रिजल्ट्स आने के अगले ही दिन 5% की तेज़ी दिखाई थी दोनों ही टाइम, लेकिन वहाँ से वो दोबारा गिरे थे। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसा ही अज्यूम कर रहा हूँ कि आज भले ही यहाँ पर खुलते ही 7.5% की तेज़ी आ गई, हालांकि उससे ज़्यादा की ही थी, 8-9% की तेज़ी थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये गिर रहा है। जो तेज़ी जब हम वीडियो शुरू कर रहे थे तब 7.5% की जो तेज़ी थी, अब वो 7% से भी कम की रह चुकी है। जब मार्केट क्लोज होगा शायद 5% की तेज़ी यहाँ पर रह जाए, और बाद में आने वाले टाइम में दोबारा ये 20 रुपये के नीचे भी जा सकता है। तो यहाँ पर मैं वेट एंड वॉच की बात करूँगा। जहाँ तक मुझे लगता है खरीदारी के लिहाज से अगर मैं देखूँ तो मुझे लगता है कि 15-16 रुपये का लेवल है, वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। वहाँ पर अगर ये जाता है तो खरीदारी के मौके बन सकते हैं। अगेन जिसके पास है वो होल्ड कर सकता है, बेचने की सलाह मेरी नहीं रहेगी उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं। और एंट्री के लिए भी अगर आप सोच रहे हो तो अगेन तभी करो जब आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो, ना कि शॉर्ट टर्म का। शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा चमत्कार यहाँ पर नहीं होने वाला है। आज एक दिन का मूव दिखाया ज़रूर है, फिर वापस कल से वही पुराना खेल शुरू भी हो सकता है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल में अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।